वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए विफाक को 15 रोज की मोहलत। सूबाई असम्बली में खिताब में बोले कि मुल्की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बिजली का मसला 15 रोज में हल ना हुआ तो बिजली का बटन ऑन ऑफ मैं खुद करूंगा। मुझसे बात ना की तो प्रेस को हेड ऑफिस टेक ओवर करके दिखाऊंगा। अपने सूबे के आवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को विफाक से 300 अरब रुपए कम दिए। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी शदीद गुस्से में कमरा अदालत आई। एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद। कहा 15 मई को अडियाला जेल में समाअत थी, किसी ने नहीं बताया। मैं इस केस में कैदी नहीं हूँ, नाइंसाफी की वजह से जेल में हूँ। अदालत की तरफ से कहा गया कि 15 मई की समाअत मुलतवी हो गई थी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई वकला के साथ मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की बहनों से भी नहीं मिली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 5 से 6 मरतबा सरगोशियां करते रहे। बुशरा बीबी ने अलग कमरे में बेटियों से मुलाकात की। केस की समाअत के दौरान किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी खास मकसद के तहत यह किया गया। फैसल वाडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों अरकान ऐवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों। बादी नजर में तौहीन अदालत हुई है। हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। अदालत ने कहा 2 हफ्ते में वजाहत दें। क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मज़ीद समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी। इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुंसिफ का मिजाज शख्सियात की पसंद नापसंद इंसाफ के हुसूल पर असर अंदाज नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा। नवाज शरीफ के साथ बानी पीटीआई, उनकी सरपरस्त अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याहबाब है। मकाफात अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया कि नवाज शरीफ की मखरूज तो हमारी अदलिया भी है। बानी पीटीआई के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी इजाला करे। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियन वाइट केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच केस की समाअत 21 मई को करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी शामिल। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत। कहा इंडस्ट्री के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली फिलफौर तैयार की जाए। हुकाम सन्नतों से भी मुशावरत करें। पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे, जो भी जरूरत होगी पूरी करेंगे। लोग चैन से घरों में बैठेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा है एलीट फोर्स के पास आउट होने वाले जवानों पर फख्र है। एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। एलीट फोर्स की वर्दी में मलबूस मरीम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। पास आउट करने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फॉर्म 47 की बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अनवरुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। निगरान वज़ीर आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है।
हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF गैर मुतमईन। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त पर टैक्स के मैकेनिज्म तैयार ना हुआ। ज़राए के मुताबिक प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। विफाक और सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तेफाक ना हो सका। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त को बाकायदा FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब में गर्मी बढ़ने पर पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। स्कूल 15 अगस्त से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जून तक स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। सिंध में तालीमी इदारों में छुट्टियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने आज इजलास बुला लिया। मातहत अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। पीर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मुकदमात की ATC रावलपिंडी से दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब में जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान अदालत में पेश। अब जजेस का पैनल दे दें, इसमें से जजेस का तकर्रर कर देंगे। मरियम औरंगजेब का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत के जजों का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा ना करें। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। KPK हुकूमत ने पंजाब और दीगर सूबों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुर्क का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया। काश्तकारों से 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रहे हैं। सूबाई हुकूमत के पास इम्पोर्टेड गंदम का ऑप्शन था। पंजाब हुकूमत एहसान न जताए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वफाक के फंड्स पर सूबा चलाने वाले हमारे सामने शेखियाँ ना मारें। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदम और आटा खरीदता रहा है। अब पंजाब से स्मगलिंग की सहूलत नहीं रही। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। सिपा सलार ने टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हॉकी टीम पर कौम को बेपनाह फख्र है। मजीद कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और PHF के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में तुर्कमानिस्तान को 3-1 से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहला और दूसरा सेट जीता। तीसरे सेट में तुर्कमानिस्तान की टीम कामयाब। पाकिस्तान ने चौथा सेट 25-14 से जीतकर तारीखी फतह हासिल की। कप्तान मुराद जहान, काशिफ नवीद, मुराद खान और मुसव्विर का शानदार खेल। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। लगातार 6 मैचेस जीते। लियाकत जिम्नेजियम में कौमी टीम का सजदाए शुक्र।